हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 टू 14 बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बस इस सेशन के स्टूडेंट के लिए हम बता देते हैं, स्टार इसलिए लगा हुआ है बिकॉज ये 120 डिग्री वाला जो एंगल वाले क्वेश्चन है वो अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी लोग जो सीबीएसई से हटकर हैं, जिनका रिलेटेड सिलेबस नहीं है, उन लोगों के लिए ये यूजफुल क्वेश्चन है। तो आप स्किप करके क्वेश्चन नंबर 8 पर जा सकते हैं। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment. देखिए ये आपके पास सर्कल है, ठीक है। सेंट्रल एंगल जो है आपके पास कितनी डिग्री का बना हुआ है? 120 डिग्री का, राइट। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो जो ये हमने ब्लैक से शेड किया है इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो उसने आपसे सेगमेंट का एरिया मांगा है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, यानी इस सेक्टर के एरिया में से, देखिए हमने लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एंड इट्स वेरी इजी फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और अगर आपके पास एंगल 120 डिग्री आ जाए तो हमने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में भी यही बात बताई थी, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए इजी रहेगा, क्वेश्चन फटाफट से हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 120 अपॉन 360। पाई की वैल्यू इसने स्पेसिफिकली 3.14 का हमने वही रखा है। आर स्क्वायर यानी रेडियस कितनी थी? 12 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर हो गया 12 इंटू 12, राइट। हाफ आर स्क्वायर 12 इंटू 12। थीटा की वैल्यू साइन 120 डिग्री। हमने आपसे कहा कि बेशक टेबल की वैल्यूज आपने याद करिए, एक साइन 120 डिग्री की वैल्यू जरूर और याद कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस करना। इसका एक और तरीका है, बट उससे बेस्ट तरीका आप लोगों के लिए यही रहेगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे। चलिए देखिए, अब 120 को हमने 360 डिग्री से कट करा 3 को हमने 12 से कट करा 4, फिर 3.14 4 और 12 को इंटू करा तो 150.72। नाउ ये हमने काटा 6 12 जा 72। साइन 120 डिग्री की वैल्यू आप याद रख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, √3/2। ये वैल्यू आपने रिप्लेस करनी है √3/2। अब 2 से इसे कट करा। नाउ √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 1.73, इसीलिए हमने 1.73 को 36 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 62.28। नाउ सबट्रैक्ट करके हमारे पास हमारे सेगमेंट का क्या आ जाएगा? आंसर। तो ये जो हमारा ए बी सी, ये जो हमारा शेडेड एरिया है, उसका आंसर कितना आ गया? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ हॉर्स इज टाइड एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ग्रास फील्ड साइड 15 सेंटीमीटर। तो आपको बता रखा है कि जो ये स्क्वायर फील्ड है ये 15 सेंटीमीटर की है आपके पास टोटल, और इस ग्रास फील्ड के एक कॉर्नर पे हॉर्स को जो है वो बांधा गया है, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं एक कॉर्नर पर जो है, 4 कॉर्नर है ए बी सी डी, एक कॉर्नर पर हॉर्स को बांधा गया है। और जो ये रस्सी है ये 5 सेंटीमीटर लंबी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इस रस्सी की लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमें 3.14 इस्तेमाल करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एरिया हॉर्स कैन ग्रेज। तो आप बताइए कितना एरिया हॉर्स ग्रेज कर सकता है? जितनी लंबी रोप है उसी को कवर करता हुआ ये एरिया हॉर्स ग्रेज कर सकता है, यानी आप इस एरिया का आंसर आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है ना। आपका एरिया क्या है? क्या दिख रहा है आपको? ये एक सेक्टर है बच्चों। अगर आप इसे साइड से कंप्लीट करने की कोशिश करें तो ये एक सर्कल है, और सर्कल का चौथा हिस्सा है यानी फोर्थ हिस्सा है, और फोर्थ हिस्से को बोलते हैं क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट में एंगल कितने डिग्री होता है? 90। वो तो हमें वैसे भी पता था, बिकॉज स्क्वायर फील्ड में हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो हमें एंगल इस सेक्टर का पहले ही पता था कि ये 90 डिग्री है, तो ये एक सेक्टर है बच्चों। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, देखिए हमने जैसे करा है, तो ये एक सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? इट्स थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। नाउ थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ऑब्वियसली 90 डिग्री, बिकॉज ये क्वाड्रेंट है, अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करने के लिए कही है, और इसका सेंटर ये है, और रेडियस कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक? 5 सेंटीमीटर। तो इट्स 5 इंटू 5, राइट। अभी आपका 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा कि हॉर्स कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। तो इसका आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 19.625। अब हमसे सेकेंड पार्ट में क्या पूछा? सेकेंड पार्ट में ये बोला गया, इंक्रीज इन एरिया बताओ अगर रोप 10 सेंटीमीटर हो जाए इंस्टेड ऑफ 5 सेंटीमीटर। यानी अभी जो आपकी रोप है 5 सेंटीमीटर की, अगर इस रोप को बढ़ा दिया जाए तब जो एरिया एक्स्ट्रा वो कवर करेगा उसका एरिया निकालना।
तो बहुत इजी है बच्चों, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यही निकालना है ना, इंक्रीज इन एरिया, जो ग्रेज करने का एरिया वो कितना रहा होगा। तो जो न्यू एरिया है यानी 10 सेंटीमीटर वाला जो एरिया है आपके पास, एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर, तो जो एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर है उसमें से अगर एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि हॉर्स कितना एक्स्ट्रा एरिया ग्रेज कर सकता है। तो क्या फॉर्मूला होगा, थीटा अपॉन 360, वही 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितनी है यहाँ पर 10 और एरिया ऑफ 5 ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 19.625, बस इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास आ गया 4, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये कितना आ जाएगा और फिर उसे 19.625 में से सबट्रैक्ट कर दीजिएगा। आई थिंक दिस इज अ कैलकुलेशन पार्ट, ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं बच्चे। 3.14 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 314, 314 को आपने 4 से जो है वो डिवाइड करना है, आपके पास आ रहा है 78.50। अब 78.50 में से 19.625 अगर हम माइनस कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा एरिया अब हॉर्स ग्रेज कर पा रहे हैं, अब क्योंकि उसकी रोप लंबी हो गई है तो अब वो इतना एरिया एक्स्ट्रा ग्रेज कर पाएगा। मतलब 5 सेंटीमीटर रोप थी तब वो इतना एरिया ग्रेज कर पा रहा था, अगर 10 सेंटीमीटर की रोप होगी तो वो इतना एरिया ग्रेज कर पाएगा। और अगर हमसे पूछा जाए कितना एरिया इंक्रीज हो गया तो हमने 10 वाले में से 5 वाला एरिया सबट्रैक्ट कर दिया, वो आ गया 58.875, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अ ब्रॉच इज मेड अप ऑफ, ब्रॉच जो शर्ट्स वगैरह पे लगाया जाता है वही ब्रॉच है ये। अ ब्रॉच इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल डायामीटर 35 मिलीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं ये सर्कल जो बना हुआ है इसके बारे में बात कर रहा है कि सर्कुलर शेप में ब्रॉच है जिसका डायामीटर जो 35 मिलीमीटर है। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors, ठीक है। Find the length of the wire and area of sector, यानी आपको खुद से ब्रॉच बनाना है। आपको ये भी बता रखा है कि ब्रॉच के लिए आपको वायर लानी है, उसकी लेंथ बतानी है और आपको बताया गया है कि वो वायर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है। एक तो सर्कल की बाउंड्री पे इस्तेमाल हुई है, तो अगर आपको लेंथ निकालनी है तो इसका मतलब आपको ब्रॉच पे वायर कहाँ कहाँ लगानी है, एक तो सरकमफ्रांस पे लगानी है और एक उसने खुद बोला है कि हमने 5 डायामीटर्स भी बनाई है। आप देख सकते हैं जो मैंने ब्लैक कलर से आपके पास डायामीटर्स बनाई है, तो इसका मतलब मुझे कितना लंबा वायर चाहिए, एक तो सर्कल की सरकमफ्रांस जितना वायर चाहिए और एक 5 डायामीटर जितना चाहिए। यही लिखा है हमने, सरकमफ्रांस प्लस 5 डायामीटर। सरकमफ्रांस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर प्लस 5 डायामीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर डायामीटर 35 मिलीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी इसका आधा डिवाइड बाय 2। रादर देन टेकिंग इनटू पॉइंट अगर आप फ्रैक्शन में ले लें ज्यादा बेटर होता है। आप देखिए खुद भी यहाँ पर देखेंगे आपको बेटर लगेगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने लिया 35/2 एंड 5 इंटू 35, डायमीटर यही है। 7 से 35 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 इंटू 5 110 एंड दैट इज 175। तो टोटल हमें 285 मिलीमीटर लंबी वायर चाहिए ताकि हम लोग ये ब्रॉच बना सके, क्योंकि ब्रॉच में कहाँ इस्तेमाल हुई है, तो सरकमफ्रांस पे और एक डायमीटर पर। तो हमने क्या किया, सरकमफ्रांस ले लिया और जो 5 डायामीटर्स थी आपके पास उन 5 डायामीटर्स की लेंथ ली, राइट। अब बात आती है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए पहले हमें सबसे जरूरी फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमें ये जानना जरूरी है, देखिए एक सेक्टर का एंगल कितना है। आपको पता है टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ऐसे कितने सेक्टर बने हैं आपको खुद बताया था उसने, 10 इक्वल सेक्टर्स बने। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर्स बने। तो इसका मतलब जो ये 360 डिग्री का एंगल है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया होगा, यानी यहाँ पर एक सेक्टर का जो एंगल आ रहा है, थीटा आ रहा है, वो कितना आ रहा है 36 डिग्री। और हमें क्या करना था, एक सेक्टर का एरिया ही तो निकालना है, एक सेक्टर का एरिया। तो क्या फॉर्मूला हो गया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 36 और अपॉन में 360, पाई इज 22/7 एंड रेडियस कितनी है 35/2, 35/2। तो अब देखेंगे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 11 पर, दैट इज ऑल्सो 1/10। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ रहा है बच्चों ये भी कट जाएगा। देखिए 5 से 2 कट गया। अब आपके पास ये 35 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज 385 अपॉन 4 मिलीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, राइट। इजी एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स आर इक्वली स्पेस्ड, रेडियस हमें दे रखी है 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 रिब्स। देखिए ये जो अम्ब्रेला होता है ये एक सर्कुलर शीट से बनाया जाता है, तो हमने सर्कुलर शीट बनाई है
रिब्स अगर आपने देखा हो तो वो जो कॉर्नर में बनी हुई होती है जिसकी वजह से वो फोल्डिंग लेता है, राइट। पहले तो वो स्ट्रेट होता है तो वो फोल्ड हो जाता है, सिल्वर कलर की वायर टाइप आपके पास होती है। तो यहाँ पर हमने आपको सर्कल बनाकर दिखाया जिसमें 8 रिब्स हैं। देखिए ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिब्स हैं। और उसने कहा है मुझे 2 रिब्स के बीच का एरिया निकाल दो। तो असलियत में फिर से वो आपसे सेक्टर का एरिया मांग रहा है, इस सेक्टर का एरिया मांग रहा है आपसे, राइट। और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो हमने लिखा है एरिया बिटवीन टू रिब्स इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मेनली तो हमें थीटा ही चाहिए। तो देखिए यहाँ तक ये जो सारा एंगल है ये 360 डिग्री है। इसे 8 रिब्स ने कितने सेक्टर्स में डिवाइड कर, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो ये टोटल एंगल 360 डिग्री है इसके 8 टुकड़े हो गए हैं। यानी एक एंगल कितने डिग्री का आ गया, 45 डिग्री। यानी एक सेक्टर का जो एंगल है वो है 45 डिग्री। और हमसे 2 रिब्स के बीच का एरिया पूछा गया, यानी एक सेक्टर का एरिया पूछा गया। तो 45 अपॉन 360, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 45। विथ 45 इंटू 45, ये से कट जाएगा 8, 22/7 ये। तो हमने 22 इंटू 45 इंटू 45 कर दिया, ये आ गया। आप इसे काट भी सकते थे, सिंप्लीफाइड भी कर सकते थे, और फिर आपको डिवाइड करने पर आंसर कितना मिल गया, 795.53। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसेप्ट, कि आपको रिब्स वाला कंसेप्ट समझ में आया। 2 रिब्स जो होती है वो आपने देखा होगा, सिल्वर कलर की जो वायर होती है उसी को बोला गया। 2 रिब्स के बीच का एरिया मतलब सेक्टर का एरिया आपको निकालना है। मेनली आपके लिए ये एंगल निकालना था, बाकी तो कुछ क्वेश्चन इसमें खास नहीं था। तो हमें पता था 2 रिब्स के बीच सेक्टर बन चुका है, और सेक्टर का एरिया भी हमें पता है। रेडियस उसने पहले ही बता दी थी 45, हमें मेनली चाहिए था थीटा। तो टोटल एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, 8। तो हमने 360 डिग्री को 8 से डिवाइड करा, तो हमारा पर सेक्टर जो एंगल आ गया 45 डिग्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है। अ कार हैज 2 वाइपर्स। आपने देखे ही होंगे कार में 2 वाइपर्स होते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। मतलब वो कितना मूव करता है, 115 डिग्री। फाइंड द एरिया क्लीन बाय ईच ब्लेड। तो वो भी एक सेक्टर क्लीन करते हैं। फॉर एग्जांपल वाइपर आपके पास यहाँ है, ठीक है ना, ये एक वाइपर मैं ले रही हूँ, और वो वाइपर आप चालू कर देते हैं। वो कितने डिग्री तक मूव कर पाता है, पूरा 180 नहीं मूव करता। तो उसने खुद बताया है वो कितना एरिया मूव कर पा रहा है, 115। तो यहाँ पर OA से वाइपर जो है वो OB पे चला गया। आपको बताना है उसने कितना एरिया जो है वो क्लीन करा है। यानी ये क्या बन गया आपके पास, एक सेक्टर जिसका एंगल कितना है, 115 डिग्री। तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्लीन बाय ईच ब्लेड इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या फॉर्मूला हुआ, सेम फॉर्मूला आपके पास, आप लोग इतनी बार कर चुके हैं हम इसको, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। नाउ थीटा की वैल्यू आ गई 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस आपको यहाँ से यहाँ तक का ब्लेड का लेंथ भी बता रखा है, 25 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 25। वैसे आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो सॉल्व करके आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आप पॉइंट में से डिपिक्ट कर लेंगे। क्लियर। तो यार है बच्चों हमारे पास 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है, फटाफट फटाफट बस एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है टू वार्न शिप्स अ लाइट हाउस रेड कलर लाइट कवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया। पाई की वैल्यू हमें इस्तेमाल करनी है 3.14। आप समझ लीजिए ये लाइट हाउस है, राइट। अब ये लाइट हाउस जो है इसकी जो लाइट पड़ती है वो एक पर्टिकुलर एरिया को ही कवर कर पा रही है। तो उसने खुद बताया कि जो आपके पास एंगल है वो इस लाइट का कितना बनेगा, एंगल 80 डिग्री। तो थीटा भी आपको बता दिया। समुद्र का जितना भी एरिया वो कवर कर पा रही है उस एरिया की उसने बात करी कि ये लाइट कहाँ तक फैल पा रही है। अगर ये लाइट हाउस है और ये लाइट कितने एरिया को कवर कर पा रही है उसकी बात कर रहा है वो। तो आपके पास थीटा भी गिवन है, और लाइट हाउस कितनी दूर तक लाइट पहुंचाएगा, यानी सेंटर से लेकर एंड पॉइंट भी गिवन है। तो अगर देखा जाए, आप देखिए ये सर्कल बन रहा है आपके पास पूरा का पूरा, तो आपको गिवन है सेंटर से लेकर, यानी रेडियस भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, और हमसे यही पूछा गया कि उस लाइट हाउस ने कितना एरिया कवर किया। तो क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको 80 डिग्री दे रखा है, 360 पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस कितनी है 16.5 किलोमीटर। तो ये हमने कट किया, 0 से 0 कट गया, 4 की टेबल से ऊपर नीचे काट दीजिए, 2/9। उसके बाद आपको 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके 9 से क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवीजन। डेसिमल हटा के करना है, वो आपकी विश है, नहीं तो बाद में भी डिवीजन करनी है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, वो आपका पार्ट है कैलकुलेशन का। हमारा काम था क्वेश्चन को समझाना। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, थीटास दे रखे हैं, रेडियस दे रखी है, और सेक्टर्स निकालने हैं, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। देखिए जहां मैं शेड करूंगी उसको ये डिजाइन दिखा रहा है। अगर आपने अपनी बुक को ध्यान से देखा हो तो जो सेगमेंट वाला पोर्शन है उसको बोल रहा है ये डिजाइन, दिस वन सेगमेंट वाला। 6 डिजाइन है उसके पास, सेगमेंट वाले पोर्शन को ये डिजाइन बोल रहा है, ठीक है। और रेडियस आपको बता रखे 28 सेंटीमीटर, यानी सेंटर से लेकर यहां तक आपके पास जो लेंथ है दैट इज व्हाट 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी हमें गिवन है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट अ रेट ऑफ 0.35। आपको कॉस्ट निकालने से पहले तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना पड़ेगा ना, वो भी एक डिजाइन का। फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कॉस्ट से। यानी आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले एक सेगमेंट का एरिया निकालना है, बोले तो एक डिजाइन का एरिया, फिर उसे 6 से इंटू करके सारे डिजाइन का एरिया आ जाएगा, और फिर कॉस्ट निकालने के लिए तो 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर कोई भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ये। अब आपको थीटा पता करना है, तो आप देखिए टोटल एंगल है 360 और कितने डिजाइन है, कितने सेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसे 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 60 डिग्री का एक एंगल है आपके पास। तो एक सेक्टर का एरिया हो गया 60/360। पाई की वैल्यू में दे रखी है 22/7 आर स्क्वायर, यानी 28 इंटू 20। एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब भी आपके पास, हमने आपको बताया था 60 डिग्री का एंगल आ जाए तो आपके पास ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट। हमने इसे पहले वाले क्वेश्चंस में प्रूव भी करके दिखाया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है अगर आपका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री आ जाए। क्यों? बिकॉज ओबी जो है वो ओए के इक्वल है रेडियस। जब साइड्स इक्वल होंगी तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के चेक कर लो, ये सारे एंगल 60 डिग्री है। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो √3/4 साइड का स्क्वायर, तो ये कट गया 1/6, ये भी हमने काट दिया। तो अब आपके पास 22 इंटू 4 इंटू 28 डिवाइड बाई 6 करा तो ये आ गया 410.67। ध्यान से √3 की वैल्यू 1.73 नहीं है, क्वेश्चन में 1.7 बोली है, तो उतना ही आपने इस्तेमाल करना है, उससे फर्क पड़ जाएगा। तो 1.73 को हमने 28 इंटू 28 मल्टीप्लाई करा, देन डिवाइड बाय 4 करा, हमारे पास ये आंसर आया। माइनस करने पर एक डिजाइन का एरिया या एक सेगमेंट का एरिया ये आ गया। ऐसे कितने डिजाइन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो अब 6 डिजाइन का एरिया क्या होगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारा टोटल एरिया आ गया डिजाइन का, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.33, और हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया डिजाइन का ये। अब इसे 0.35 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, राइट। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर हमारे ये क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे, ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो यूजफुल लगे, और अगर यूजफुल लगे तो प्लीज़ बस एक रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को अपना कीमती समय निकालकर सिर्फ एक शेयर ज़रूर करिए, अपना कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए। जिस भी तरीके से आप लोग हमें इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट बता सकते हैं वो ज़रूर बताइए। अगर हमें कोई भी कमी लगती है तो हम उसे ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और हमें दे रखा है कि अगर एंगल P हो और रेडियस R हो, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी तो आप काट दीजिए, बिकॉज 2πr एरिया के लिए 2πr का कभी इस्तेमाल नहीं होता। अब आता है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, जो नहीं हो सकता सबसे पहले उसे काट दो। अब ये तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज θ/360 होता है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। पर यहाँ पर भी 360 नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देखिए उसने 2πr लिखा है, अगर आप 2 से इसको काटेंगे तो ये 360 ही बन रहा है। नाउ इट्स करेक्ट। थीटा क्या था हमारे पास, P/360πr², यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, डी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।